सोचो, आज रात आप सोने जा रहे हो, फोन वाइब्रेट करता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है, दूसरी तरफ से इतना बोला जाता है, ज्यादा बोलना बंद करो, अपने फैमिली के बारे में सोचो, और फिर फोन डिस्कनेक्ट। ये कोई वेब सीरीज का टीजर नहीं है, ना ही कोई भविष्यवाणी, ये प्रेजेंट इंडिया है। और फिर भी कुछ लोग नेक्स्ट सुबह उठकर फिर से कैमरा ऑन करते हैं, फिर और एक बार बिना किसी डर के बोलना शुरू करते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो बोलते क्यों है, सवाल ये है कि इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी चुप क्यों नहीं होते। इस देश में ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो स्टेज पे खड़े होके वेग यूनिटी की बात कर सकते हैं, पर जब पावर को अनकंफर्टेबल सवाल पूछना हो तो साइलेंस। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीआर से नहीं, प्रिंसिपल्स मतलब अपने सिद्धांत से काम करते हैं, जैसे रवीश कुमार, जिन्होंने प्राइम टाइम छोड़ दिया पर सच को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। जैसे ध्रुव राठी, जो एक यूट्यूबर होते हुए भी पॉलिसी, प्रोपेगेंडा और डेटा के बीच की धुंध हटाता है। जैसे अजीत अंजुम और साक्षी जोशी, जो गालियों, केसेस और थ्रेट्स के बाद भी फील्ड में जाकर सवाल पूछते हैं। जैसे पुण्य प्रसून बाजपेयी, अभिसार शर्मा, आरफा खानुम शेरवानी, हितेश कुमार गुर्जर और पौरुष शर्मा, जो इंडिपेंडेंट रहकर भी डिपेंडेंट नहीं हुए सिर्फ टीआरपी या अप्रूवल्स पे। और फिर एक नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक रिमाइंडर है, गौरी लंकेश। उन्होंने भी लिखा, उन्होंने भी बोला, और उनकी आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। इन लोगों का रिस्क सिर्फ ट्रोलिंग नहीं था, और बहुत कुछ होता है, जैसे लीगल हैरेसमेंट। उनके ऊपर इतने केसेस होते हैं कि सच लिखना ही एक फुल टाइम स्ट्रगल बन जाता है। डिजिटल लिंचिंग, उनके साथ अक्सर कोऑर्डिनेटेड अब्यूज की जाती है। इसके अलावा डॉक्सिंग, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने, डराने या बदनाम करने के लिए उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जैसे घर का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ऑफिस डिटेल्स, फैमिली की जानकारी, बैंक या आईडी से जुड़ी डिटेल्स को बिना उसकी परमिशन के इंटरनेट पर पब्लिक कर देना। ऐसे लोगों के डीप फेक्स भी बहुत कॉमन है। ये सब के अलावा उन्हें अपने जॉब्स खोने का, या फिर चैनल्स बंद होने का, या रेवेन्यू ड्राई होने का रिस्क भी रहता है। इन्हें फिजिकल डेंजर्स के भी रिस्क होते हैं, जैसे स्टॉकिंग, सर्वेलेंस और कभी कभी बुलेट्स। और सबसे बड़ा रिस्क किसको? उनके पेरेंट्स, उनके पार्टनर्स, उनके बच्चे, जो कैमरा के सामने तो नहीं होते पर निशाने पे हमेशा रहते हैं। अब आता है सबसे पॉपुलर एक्यूजेशन। इन सबको अच्छा खासा पैसा भी तो मिलता है। ठीक है, आराम से बात करते हैं। हाँ, कुछ लोग पैसे कमाते हैं यूट्यूब एड्स, मेंबरशिप्स, बुक्स, प्रमोशंस इत्यादि से। पर एक सिंपल लॉजिक टेस्ट ट्राई करते हैं। अगर सिर्फ पैसे कमाने होते तो सबसे प्रॉफिटेबल कंटेंट क्या होता? पावर की तारीफ, ट्रेंडिंग नेशनलिज्म, नो कंट्रोवर्सी, जीरो रिस्क, इन्फिनिट अपलॉज। तो फिर कोई क्यों चूज करेगा केसेस, थ्रेट्स, अनस्टेबल करियर और फैमिली को खतरा? सच ये है, पैसे तो बेशक कमाए जा सकते हैं, पर जो रिस्क ये लोग लेते हैं वो कभी मोनेटाइज नहीं हो सकता। ये पेड नहीं, प्राइसलेस है। और ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है। पावर जब भी घबराता है, जर्नलिज्म सबसे पहले टारगेट होती है। जूलियन असांजे, इन्होंने स्टेट सीक्रेट्स पब्लिक किए, बदले में एग्जाइल और जेल जैसा कन्फाइनमेंट मिला। मरिया रेसा डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ बोले, अरेस्ट मिले और नोबेल प्राइज भी, क्योंकि दुनिया ने माना कि इनकी तरह सच बोलने में बेहद साहस की जरूरत होती है। जमाल खाशोगी सिर्फ लेख लिखते थे, एक बार इस्तांबुल के सऊदी कॉन्सुलेट गए, कभी बाहर नहीं आए। लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें यूएसए, मेक्सिको, टर्की, ईरान, रशिया जैसे देश भी शामिल है। ये पावर वर्सेस ट्रुथ का ग्लोबल पैटर्न है। तो फिर ये लोग बोलना बंद क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आप एक झूठ को क्लियरली देख सकते हो तो चुप रहना एक रोज का धोखा बन जाता है। क्योंकि जर्नलिज्म सिर्फ प्रोफेशन नहीं, डेमोक्रेसी की मेमोरी होती है। क्योंकि कोई स्टूडेंट लिखता है, आपकी वीडियो देख के मैं नारेबाजी छोड़कर डेटा एनालिसिस पे आया। क्योंकि जब धमकियां आनी शुरू होती है तो वो एक संकेत होता है कि बात सही जगह लगी है। इन लोगों की वजह से पावर को पता होता है कि कोई देख रहा है। फेक नैरेटिव्स को रेजिस्टेंस मिलता है। मार्जिनलाइज लोगों के पास गवाह होता है। सिटीजन्स ब्लाइंड बिलीफ से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं रहती। ये लोग देश को बदनाम नहीं करते, ये लोग देश को डॉक्यूमेंट करते हैं। करेज का मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता। इसलिए आज के टाइम में डिजिटल सिक्योरिटी, लीगल प्रेप, फाइनेंशियल बफर, क्रिएटर सॉलिडेरिटी और मेंटल हेल्थ सब सर्वाइवल्स के टूल्स हैं। हमें सिर्फ हीरोज नहीं, बेबाक हीरोज की जरूरत है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, इन अ टाइम ऑफ डिसीट, टेलिंग द ट्रूथ इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। आज सच बोलना रेवोल्यूशन बन चुका है, और जो लोग ये रेवोल्यूशन शोर के बिना सिर्फ फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं, वो हम सब के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं।
आज हम सल्यूट करते हैं उन जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, रिपोर्टर्स और क्रिएटर्स को जो डर के बाद भी बोलते हैं, जिन्होंने कंफर्ट के बजाय कॉन्साइंस को चुना, जिन्होंने टीआरपी के बजाय सत्य को चुना। आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप आज डिसएग्री भी करते हो तो भी ये याद रखो, इनकी वजह से ही आपको डिसएग्री करने का हक मिला है। सच बोलना बेशक महंगा हो गया है, पर अगर हम सब चुप रहे तो अंधेरा और महंगा पड़ेगा। हैट्स ऑफ सवालों को और उन लोगों को जो पूछना बंद नहीं करते।